यदि ये देश और ये वर्तमान के प्रधानमंत्री अगर किसानों के होते तो एक फरमान जारी करते कि बाकी जो आपके पास 12,000 एकड़ बचा है उसे पोल्ट्री फार्म खोलना है क्या? उसे पोल्ट्री फार्म खोलना है? जी नहीं, रियल एस्टेट को बेचना है। हमारी जमीनें टाटा डिसाइड करेंगे रियल एस्टेट को बेचना है। इसलिए अगर सच में ये किसानों के प्रधानमंत्री होते तो एक नियम बनाते, और ये नियम है भी, बकायदा न्यायालय में चर्चा उठ चुका है कि यदि किसी कंपनी ने जमीन लिया है और उस जमीन पे काम नहीं हुआ है तो रैयत को वापस लौटाना चाहिए। टाटा ने 15,000 एकड़ जमीन लिया है, मानते हैं 3,000 एकड़ पर इन्होंने काम किया है, चलिए 3,000 एकड़ एक्स्ट्रा, अभी भी 10,000 एकड़ जमीन है जो इनके कब्जे में है, वो यहाँ के रैयतों को वापस मिलना चाहिए। तब मानेंगे ये गांधी का देश है, तब मानेंगे किसानों का देश है। आप बोलेंगे हम मान लेंगे, दीजिए 10,000 एकड़ जमीन वापस, तब मानेंगे किसानों का देश है, तब मानेंगे महात्मा गांधी का देश है। आज और तमाम जितने भी आईएएस, आईपीएस, मिनिस्टर, आज अगर मैं साफ कहूंगा कि संविधान की जितनी हत्या उग्रवादी आतंकवादी करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो आईएएस, आईपीएस और मिनिस्टर संविधान की हत्या करता है जो पूंजीपतियों का साथ देता है। क्यों पता है? पढ़े लिखे लोग, पुलिसकर्मी भाई आप भी सुनिएगा कि आपके एसपी संविधान की हत्या कैसे करते हैं। हाँ, पुलिस वाली दीदी आप भी सुनिएगा कि आपके डीसी संविधान की हत्या कब करते हैं। भारत के संविधान को खोलिए, भारत के संविधान में प्रियम्बल आता है। प्रियम्बल में क्या लिखा है पता है? हम भारत के लोग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात लिखा है। हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष समाजवाद का नाम लिखा है, समाजवाद, पूंजीवाद नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। भारत के संविधान में समाजवाद लिखा है। हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्ष समाजवाद भारत की निर्माण करेंगे। आज ये जो भी आईएएस, आईपीएस अगर पूंजीवाद का पक्ष लेते हैं, नक्सली से भी बड़ा नक्सली वो आईएएस, आईपीएस होते हैं। हाँ, उनसे न ठोक के कहेंगे। बाकी एसपी साहब, आप चाहे तो हमारी मौत का साजिश कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी को पूर्व में अभी वाला नया आया है, पूर्व वाले एसएसपी साहब, आप चाहे तो हमारी हत्या की साजिश रच सकते हैं, रचने का आपको अधिकार है। आपकी पत्नी को टाटा के दलालों ने नौकरी जो दिया है, और ये कोई नई बात नहीं है। झारखंड राज्य में केवल गुंडों ने मौत का साजिश नहीं किया है। बगोदर के एक विधायक थे, नाम अगर आप नहीं जानते तो सुन लीजिए, कॉमरेड महेंद्र सिंह, उनकी हत्या में एसपी का हाथ था। सीना ठोक के कहते हैं आज भी गांव में लोग कहते हैं कि कॉमरेड महेंद्र सिंह की हत्या में उस समय जो भी थे, क्योंकि हम लोग उस समय अंडा थे, अंडा में छोटा बच्चा थे, हमें आइडिया नहीं है, जो भी थे, जिस भी जिला के थे, झारखंड में 24 में से एक एसपी का हाथ था महेंद्र सिंह की हत्या में। तो ऐसे लोग जिनकी पत्नियों को, जिनके बच्चों को ये लोग नौकरी देंगे, वो हत्या करने से पीछे कैसे हटेंगे? तो सुन लीजिए महोदय, क्योंकि आपकी योग्यता का हम सम्मान करते हैं, आपकी प्रतिभा का सम्मान करते हैं, आपकी एजुकेशन का सम्मान करते हैं, लेकिन एक बात कहेंगे, हम गरीब लोग हैं, बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन हमारे दिल से एक हाय निकलती है, उस हाय से याद रखिएगा ये विधाता आपको कभी माफ। और हम ये भी मानते हैं कि आज आपके पास शक्तियां हैं, अरे बहुत अच्छा, क्या कीजिएगा, ऐसे भी तो हमारा कत्ल होता आया है। हम कत्ल होते होते हम मरते मरते परेशान हो चुके हैं। हमने बहुत कत्ल देखा है, जितना अंग्रेजों ने हमें नहीं सताया है उससे कई ज्यादा गुना कॉर्पोरेट ने, भ्रष्ट आईएएस, आईपीएस ने, भ्रष्ट मिनिस्टर ने और भ्रष्ट डोबो जैसे सीओ ने हमें सताया है। अरे आप क्या कीजिएगा, कीजिए ना, मरने सब आया है, कौन यहां जीने आया है? 610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर सूरज। हमारे साथ अगर हमारी सभा को सुनिएगा तब बस जनरल नॉलेज भी बढ़ा देंगे एकदम।
610 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर सूरज एक दिन मर जाएगा। 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर की धरती ये भी एक दिन मर जाएगी। 165 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ प्रशांत महासागर, ये पानी भी एक दिन सूख जाएगा। 5,95,000 वर्ग किलोमीटर, 95 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ हिमालय का पहाड़ एक दिन पिघल जाएगा। 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर में उगने वाला चंद्रमा मर जाएगा। अरे 5 फीट का इंसान काहे डर रहे हैं, काहे डर रहे हैं? आपकी डर आपकी मौत का कारण है, आपकी डर आपकी भय का कारण है। मैं एक लाइन कहूंगा, एक क्रिकेट का उदाहरण आपको दूंगा। साउथ अफ्रीका में एक खिलाड़ी थे, उनका नाम था ग्रीम स्मिथ। उन्होंने घर की दीवारों पर 3 लाइन लिखा था कि मुझे बड़ा होके साउथ अफ्रीका की टीम से क्रिकेट खेलना है। दूसरा लाइन लिखा था, मुझे साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम का कप्तान बनना है। और तीसरा लाइन लिखा था, मुझे ऑस्ट्रेलिया को घर में घुसकर टेस्ट मैच हराना है। जब भी क्रिकेटर का ड्रीम होता है वर्ल्ड कप जीतना, लेकिन ग्रीम स्मिथ का ड्रीम वर्ल्ड कप नहीं था, ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में हराना था। क्योंकि उन्होंने घर की दीवार पर लिखा था, रोज उनको पढ़ते थे और उन्होंने वो तीनों ड्रीम पूरा किया था। आप भी जाओ, घर की दीवारों पर लिख दो, सुनील महतो की शहादत को लिखो, निर्मल दा की शहादत को लिखो, हमारे साथ हुए जुल्म को लिखो, जिस एसपी के टाइम में जुल्म हुआ उसका नाम लिखो, जिस डीएम के टाइम में जुल्म हुआ उसका नाम लिखो। और अपनी पीढ़ी से बोलना, आज ना सही, आज वक्त उनका है, जिस दिन वक्त हमारा होगा हम भी उनकी आने वाली पीढ़ी से बदला लेंगे। जाओ अपने घर की दीवारों पर लिखो, जाओ शोषित लोग, वंचित लोग अपने घर की दीवारों पर लिखो, हाँ आज समय इनका है, आज ये बड़ी बड़ी इमारतें इनका समय है। लेकिन याद रखिएगा, सिकंदर भी 33 साल की उम्र में झाल बजाकर लौट गया था। बड़े बड़े 30 मार्खा जहां से लौट गए। इसलिए मैं तमाम लोहा नगरी में जितने पदाधिकारी हैं, जितने मिनिस्टर हैं, मैं एक संदेश देना चाहूंगा, पाप का भागी मत बनिए। पाप किसी के बाप का नहीं होता है। कंपनियों की दलाली मत कीजिए, रैयत के साथ इंसाफ कीजिए। ये मैं तमाम प्रशासनिक लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। थोड़ा सा इनका तबीयत खराब है। कल ही हम लोग इनको हॉस्पिटल लेकर गए थे। अस्वस्थ होने के बावजूद लगातार हम लोग झारखंड के ज्वलंत विषयों पर लगातार मुखर होकर बोलते हैं। हम लोग अपना फिक्र नहीं करते हैं, हम लोग फिक्र करते हैं कि राज्य का कल्याण कैसे हो, राज्य में इन राक्षसों से हम लोगों को सुरक्षा कैसे दिया जाए। इस विषय पर लगातार हम लोग आंदोलनरत हैं। आप तमाम माता बहनों से, आप तमाम भाई बंधुओं से आशीर्वाद की विनती करते हैं, प्रार्थना करने की विनती करते हैं, दुआ की दरखास्त करते हैं कि हम भाइयों के साथ आप बेहतर दुआ करेंगे, क्योंकि आपकी दुआ मात्र से ही हमें शक्ति मिलती है। हमारी मातृशक्ति भी मंच पर मौजूद है। हम तमाम लोगों का प्रार्थना चाहते हैं, दुआ चाहते हैं। कल हम रहे चाहे नहीं रहे, ये प्रदेश रहना चाहिए, ये उलगुलान रहना चाहिए। क्योंकि कभी इनका बीपी डाउन हो जाता है तो कभी मेरा हो जाता है। कल मेरा भी तबीयत खराब था, लेकिन इनका तबीयत खराब देखकर हमने कहा कि आपको अभी खराब नहीं होना है। कल हम भी रात में फीवर का दवा खाकर सोए। आप दुआ करने का काम करें। थोड़ा सा तेल लगा दो ना, हल्का तेल है, यहाँ लगा दो, यहाँ पे, यहाँ पे। जय झारखंड। अगर जयराम महतो को
नेता बनना रहता तो इन नेताओं से कह देना कि आपसे बड़े बड़े नेता इनको खरीदने के लिए आ चुके थे। एक आध 2 करोड़ नहीं 100 करोड़ तक का ऑफर आया, लेकिन इन्होंने ऑफर को ठुकराया और कहा कि झारखंडी जनमानस हमारे साथ है, हमारे ऊपर विश्वास किया है। जयराम महतो अपने आप को बलिदान दे सकता है, अपने आप को सूली के हवाले चढ़ा सकता है, कर सकता है, लेकिन झारखंड के साथ व्यवहार गलत नहीं कर सकता, धोखेबाजी नहीं कर सकता है। आप दुआ देने का काम करें, दुआ देंगे तभी हमें शक्ति मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि वक्ता, अरे नेता लोग तो 10 मिनट बोलता है और बैठ जाता है, लेकिन हम लोग 45 मिनट 2 घंटा तक बोलते रहते। जाहिर सी बात है, ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है, नसें जो होती वो फटने लगता है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन इतना दर्द भरा है कि हम लोग रुकते ही नहीं। हम चाहेंगे कि मंच पर आए हमारे बड़े दादा टाइगर जयराम महतो जी। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद। छोड़ दे छोड़ दे।